भैया नया ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया, ट्रैफिक बिल्कुल आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो आज मैंने बहुत ही ऑथेंटिक 10 ऐसे तरीके खोजे हैं जिससे आप अपने ब्लॉग के ट्रैफिक को बूस्ट कर पाएंगे। तो कौन से वो तरीके हैं? तो नमस्कार, फिर से आपकी स्क्रीन के पीछे आदर्श कुमार उधर आप बैठे हैं। तो आज की बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के कुछ बहुत बड़े बड़े डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर कर दूं। कुछ लोग बोलते हैं कि एडसेंस के अप्रूवल के लिए ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो आपको ये क्लियर कर दूं, एडसेंस आपको ये कभी नहीं बोलता कि आपके ब्लॉग पर इतना ट्रैफिक रहेगा तभी हम आपको एडसेंस का अप्रूवल देंगे। लेकिन एक बात तो है, मान लीजिए कि आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा, आपने पोस्ट बढ़िया से लिख दिया, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया, एडसेंस के लिए आपने अप्लाई किया, आपको अप्रूवल भी मिल गया, लेकिन जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक ही नहीं रहेगा तो आप अर्न कहाँ से करेंगे? इसलिए ये ज़रूरी होता है कि शुरू में आप कुछ ऐसे बेस को अपने तैयार करें कि आने वाले समय तक आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आते रहे और उस ट्रैफिक से आप अर्न भी कर पाएँ। अगर आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख ली हैं जिसमें ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे लाना है, तो भी आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा। यूट्यूब पर इतने पॉइंट्स शायद ही किसी ने बताए हैं। टॉप रिजल्ट्स में मुझे अभी तक तो कोई नहीं दिखा। मैंने पूरा रिसर्च करके आपके लिए 10 ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जिससे आप रियली में अपने ब्लॉग के ट्रैफिक को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट मेथड्स हैं और कुछ इजी मेथड्स हैं। मैं डिफ़िकल्ट टू इजी की तरफ जाऊंगा। डिफ़िकल्ट मेथड अगर आप सीख लेते हैं तो आप हमेशा के लिए उससे ट्रैफिक ले सकते हैं। इजी मेथड आपको कुछ ही दिन के लिए ट्रैफिक देगा। चलिए, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। जी हाँ, इसके बिना तो ब्लॉगिंग अधूरी है और ये मेरा फेवरेट भी है। अगर आप SEO बढ़िया से सीख लेते हैं तो न सिर्फ एक नए ब्लॉग पर, बल्कि आपका ब्लॉग पुराना हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप हमेशा के लिए अपने ब्लॉग को वहाँ से ट्रैफिक ले सकते हैं। क्योंकि SEO के बाद आपकी ब्लॉग पोस्ट रैंक करने लगती है। ऐसा नहीं कि आपने 10 पोस्ट लिखा तो 10 की 10 रैंक हो जाएंगी, लेकिन अगर एक भी रैंक हो गई तो आप एक बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक गेन कर पाएंगे। तो SEO पर मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाता रहूँगा। SEO के प्लेलिस्ट को आप मेरे चैनल पर जाके देखते रहें। हमारा सेकंड नंबर का मेथड है बैकलिंक्स। जी हाँ, SEO का इसे पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि बैकलिंक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बैकलिंक्स मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो आपके वेबसाइट को रेफ़र करती हैं। बैकलिंक पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। पहले बैकलिंक को समझाऊंगा और कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां से आप बैकलिंक लेकर विद इन 1 to 2 डेज अपने वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड है बैकलिंक्स। आपको इसमें जो भी पॉइंट समझना है बढ़िया से आप नीचे कमेंट जरूर करें, उस पॉइंट पर मैं एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तीसरा हमारा टॉपिक है गेस्ट पोस्ट। जी हाँ, गेस्ट पोस्ट क्या होता है मैं आपको वो बता दूं। गेस्ट पोस्ट का मतलब आपकी कोई ब्लॉग है, वो पहले से बहुत ही ज़्यादा रैंक्ड है, उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक भी आता है, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके उनके लिए पोस्ट लिखें और उस पोस्ट में आप ये बता दें कि मेरा भी एक ब्लॉग है, आप उस पर आइए और मेरे पोस्ट को पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग इसके लिए पैसे लेते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं जो आपको फ्री में बोलते हैं कि आइए मेरे वेबसाइट पर पोस्ट लिखिए, तो आप वो भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको खोजना होगा। किसी और दिन मैं ये बताऊँगा कि कैसे इसे खोजते हैं, कौन कौन वेबसाइट्स हैं जिस पर आप गेस्ट पोस्ट लिख सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है नीचे उस पॉइंट को कमेंट करें। चौथा हमारा टॉपिक है इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। जी हाँ, आपको शुरू में कुछ ऐसे अट्रैक्टिव क्लिकेबल टॉपिक्स को लिखना है जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा देख के ही, अगर उनको टाइटल दिखाई दे या फिर फोटो दिखाई दे तो वो देख के ही क्लिक करना चाहे। तो आपको शुरू में ऐसे ही टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लिखने होंगे। वैसा क्यों, आप इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी लिख सकते हैं, लेकिन आप साथ साथ में कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी लिखें। और याद रखें, आप अपने नीच में ही लिखें। ऐसा नहीं कि आप टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं तो आप न्यूज़ से ऐसा उठा के ला रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब ये मैंने क्यों बोला, उसके लिए आपको अगला पॉइंट समझना होगा। तो आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं शेयरिंग के ऊपर। तो यहाँ से आपका इजी वाला पार्ट शुरू होता है। तो शेयरिंग में आपको इंटरेस्टिंग पोस्ट चाहिए ताकि लोग देखकर उस पर क्लिक करें। तो वो अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं अब आप वो समझिए। 5th नंबर का हमारा पॉइंट है फेसबुक। जी हाँ, फेसबुक पर आप अपने पोस्ट को शेयर करके ढेर सारा ट्रैफिक ला सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि कैसे, तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल कि आप गए अपने प्रोफाइल पर उस पोस्ट को शेयर कर दिया तो लोग बिल्कुल नहीं क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है, कुछ लोग क्लिक कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आप चले जाइए फेसबुक पर, ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितने भी ग्रुप है या फिर आपके नीड से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं, आप उन ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए, फेसबुक ग्रुप्स में, और आप अपने आर्टिकल्स को वहाँ पे डालते रहिए, क्योंकि लोग उससे इंटरेस्टेड होंगे तो आपके पोस्ट पर क्लिक करेंगे। और इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल एक अट्रैक्टिव पोस्ट लिखें जिसको लोग पढ़ना चाहें, देखना चाहें। तो ये आप बिल्कुल करें। छठा हमारा पॉइंट है व्हाट्सएप। जी हाँ, व्हाट्सएप से भी ढेर सारा ट्रैफिक लिया जा सकता है। अब वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने न्यूज़ पर बनाया, जैसे आपको पता है कि कोरोना की वैक्सीन में लगभग 1 साल लग सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोरोना को जाने में लगेंगे 1 साल।
ये आज के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग और एक बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक है। तो जब आप ऐसे पोस्ट को लिख कर और व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, फिर फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, तो लोग बिल्कुल उस पर क्लिक करेंगे और आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। अट्रैक्टिव और क्लिकेबल का मतलब ये नहीं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। सातवां हमारा प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट। ये तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा, आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो नीचे सर्च रैंक में पिंटरेस्ट के भी आर्टिकल रैंक करते हैं, तो वो आर्टिकल आपके ही होते हैं। तो पिंटरेस्ट को मैं इतनी आसानी से आपको वीडियो में नहीं समझा सकता, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। आठवां है हमारा क्यूरा। क्यूरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे आपको नहीं करना है कुछ, आपने क्यूरा पर एक अकाउंट बनाया और वहाँ पे आप अपने जा रहे हैं, पोस्ट को सबमिट किया और भाग आए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपने अपना एक प्रोफाइल बनाना है, उस प्रोफाइल पर आप सब लोगों की मदद कीजिए। अगर जिनको नहीं पता क्यूरा क्या है तो उनको बता दूँ, क्यूरा एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है, लोग आपस में अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। तो उसके लिए आप अगर क्यूरा पर सर्च करें, जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा है हाउ टू मेक थंबनेल, तो आप क्यूरा पर सर्च करेंगे हाउ टू मेक थंबनेल, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछे हुए हैं। तो आप पूछे हुए क्वेश्चन में आप अपने आर्टिकल को वहाँ पे डाल सकते हैं कि ये आप पढ़ लीजिए, आप वहाँ पे बढ़िया से समझ सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्यूरा पर, और क्यूरा से बहुत बड़ा ट्रैफिक आपको ब्लॉग पर मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको जेन्युइन होना ज़रूरत है, इसलिए अपना प्रोफाइल बनाकर, ये नहीं कि सिर्फ ब्लॉग पोस्ट, आप और भी बहुत सारे तरीके से लोगों की मदद कीजिए ताकि लगे कि आप सिर्फ अपने पोस्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। 9th हमारा टॉपिक है ट्विटर। अब जो ट्विटर अच्छा से चलाना समझता है उनके लिए ये काफ़ी बढ़िया हो सकता है। हैशटैग्स को समझता है, टैगिंग को समझता है, उसके लिए ये बढ़िया हो सकता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ वायरल होती है ट्विटर पर तो लोग रीट्वीट पर रीट्वीट, रीट्वीट पर रीट्वीट करते करते उसको बहुत ही वायरल कर देते हैं। लेकिन ट्विटर मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये ज़रा डिफ़िकल्ट है और इसकी चांसेस काफ़ी कम है कि इस पर वायरल होंगे। लेकिन जब वायरल होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाएगा। और हमारा 10 नंबर का पॉइंट है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं इससे भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। 10th नंबर प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अब जिनके पास पहले से अकाउंट है, जैसे किनका एजुकेशनल चैनल है, उन्होंने एक एजुकेशनल ब्लॉग ओपन किया, अब जैसे वो बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, तो वो ये बोल सकते हैं कि नीचे एक ब्लॉग का लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से यूट्यूब से ट्रैफिक लिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले यूट्यूब से ट्रैफिक लेने के लिए आपको यूट्यूब पर ट्रैफिक चाहिए, तो ये एक अलग मसला खड़ा हो जाएगा। तो आप अगर पहले से यूट्यूब पर हैं या फिर आपकी कुछ वीडियोज़ रैंक हैं, उस वीडियोज़ में आप अपने ब्लॉग के लिंक्स वगैरह दे सकते हैं। तो ये पूरे 10 पॉइंट्स थे और ये 10 पॉइंट्स बहुत ही बड़े हैं। इन पर एक एक करके अगर वीडियो बनाया जाए तो काफ़ी डिटेल में बनाया जा सकता है। और इसमें बहुत सारे पॉइंट हल्के हैं जो आपको लगता है डिफ़िकल्ट है, और मुझे भी कुछ लगते हैं कि कुछ पॉइंट्स पर आपको डिटेल में बताना चाहिए। तो आप उसे नीचे कॉमेंट ज़रूर करें, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और अभी तक मैंने इस तरह से डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखी कि इन पॉइंट्स को आप यूज़ कीजिए, आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम हमेशा ऑथेंटिक और ट्रस्टेड नॉलेज देते हैं। बिना रिसर्च के मैं वीडियो नहीं बनाता, अधिकतर समय मैं कोशिश करता हूं कि आपको प्रूफ भी दूं। तो इसके लिए मेरा आपसे एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नीचे लाइक वाले बटन को दबा दें। और बस सब्सक्राइब के लिए मैं ये बोलूँगा कि 10 दिनों तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें 10 पॉइंट के लिए। और अगर आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं मिलती, बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, आपको लगता है कि ये बेकार है चैनल, तो आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। लेकिन इसकी नौबत कभी नहीं आएगी, ऐसा मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि हम इसी तरह के ट्रस्टेड इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा बनाते रहेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस पॉइंट को आप जानना चाहते हैं, वो सुझाव मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए फिर से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ।